सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। वेदांत सार का अध्ययन जो हमने प्रारंभ किया है, जिसमें हम अनुबंध चतुष्टय के विषय में पढ़ चुके हैं, तो उसी श्रृंखला में आगे इस वीडियो में हम अज्ञान के संबंध में और लिंग शरीर का जो सिद्धांत है, सूक्ष्म शरीर का जो सिद्धांत है वेदांत सार के अनुसार, उसके विषय में अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। वेदांत सार में जो सदानंद योगींद्र हैं, वो अज्ञान की विस्तृत विवेचना करते हैं, क्योंकि जो अज्ञान की शक्तियां हैं, जो अज्ञान है, उसी से जो ब्रह्म है वो जगत के रूप में विवर्त होता है। तो अज्ञान का जो विवेचन यहाँ पर किया गया है, उसके अनुसार जो अज्ञान है वो सत और असत से अनिर्वचनीय है। इसका तात्पर्य ये है कि अज्ञान को ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि उसका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वो होता है और उसके होने के कारण ही ब्रह्म जो है जगत रूप में आभासित होता है। दूसरा, उसको सत भी नहीं कहा जा सकता, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि वो सत है। क्यों? क्योंकि अज्ञान सत्य नहीं है, सत्य तो वस्तुतः ब्रह्म ही है। तो इस प्रकार से जो अज्ञान है उसको सत और असत से अनिर्वचनीय कहा गया है, अर्थात ऐसा पदार्थ जिसको ना तो सत की कैटेगरी में रखा जा सकता है और ना ही असत की कैटेगरी में रखा जा सकता है। तो इसको क्या कहा गया है? सत और असत से अनिर्वचनीय। तो आप इसे याद रखिए, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा मिथ्या है, और वहां पर अज्ञान का ऑप्शन भी आपको दे सकता है। तो अज्ञान जो है वो वेदांत की पारिभाषिक शब्दावली में सत और असत से अनिर्वचनीय कहा गया है। दूसरी जो इसकी मुख्य विशेषता है वो ये है कि ये त्रिगुणात्मक है, अर्थात ये सत्व, रज और तम गुणों से युक्त है, क्योंकि इसके द्वारा उत्पन्न जो जगत है उनमें सत्व, रज, तम गुण दिखाई देते हैं। तो जो अज्ञान है वो त्रिगुणात्मक होता है, सत्व, रज, तम गुणों वाला होता है। तीसरी इसके विषय में मुख्य बात है कि ये ज्ञान का विरोधी होता है। और चौथी बात यह है कि ये भाव रूप होता है, आप इसको अभाव नहीं मान सकते। आप ऐसा नहीं कह सकते कि जो ज्ञान का अभाव है वो अज्ञान है, नहीं। ये ज्ञान का विरोधी अवश्य है, लेकिन ये भाव रूप है, इसका भाव है। अज्ञान का एक भाव होता है। जैसे किसी व्यक्ति को यह अनुभव होता है कि अहम अज्ञः, मैं जानता नहीं हूं, मैं अज्ञानी हूं, तो इसमें उसको अज्ञान के भाव का ज्ञान है कि मैं अज्ञानी हूं। तो इस तरह से ये जो अज्ञान है ये भाव रूप होता है। ये इसकी 4 विशेषताएं हैं, इनके विषय में आप याद रखिए: सत, असत, अनिर्वचनीय, त्रिगुणात्मक, ज्ञान विरोधी और भाव रूप। सदानंद इसके विषय में लिखते हैं कि अज्ञानम तु सत असतभ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत किंचित इति वदंती अहम अज्ञ। जो कोई ये कहते हैं कि मैं अज्ञ हूं, तो इस प्रकार का जो अज्ञान है वो होता है। अब अज्ञान के भेद के विषय में बात करते हैं। तो अज्ञान के 2 भेद बताए गए हैं, समष्टि अज्ञान और व्यष्टि अज्ञान। समष्टि का तात्पर्य है समूह में, जब बहुत सारे अज्ञान इकट्ठा होते हैं तो वो समष्टि रूप होता है। जैसे जो वृक्षों का समूह है वो समष्टि रूप से वन कहलाता है। जब बहुत सारे वृक्ष खड़े हैं और हमें उनका समष्टि भाव बताना है, उन सबको समूह में बताना है, एक साथ बताना है, तो हम वहां पर शब्द प्रयुक्त करते हैं वन। ऐसा नहीं बोलते, हम इस तरह से बोलना पसंद करते हैं कि ये वन है। और जो व्यष्टि है वो वृक्ष से होता है कि ये वृक्ष है। तो आप समष्टि और व्यष्टि को समझ गए होंगे। व्यष्टि का तात्पर्य है व्यक्तिगत रूप से, अलग रूप से, पृथक रूप से एक, और समष्टि का तात्पर्य है समूहात्मक अर्थ। तो अज्ञान के 2 भेद होते हैं, एक ये समष्टि अज्ञान के रूप में होता है और दूसरा होता है व्यष्टि अज्ञान के रूप में। तो सबसे पहले समष्टि अज्ञान की बात करते हैं। जैसे वृक्षों का समूह समष्टि से वन कहलाता है, उसी प्रकार समष्टि अज्ञान होता है। जो समष्टि अज्ञान की उपाधि से उपहित जो ब्रह्म है वो उत्कृष्ट उपाधि विशिष्ट होने के कारण सत्वगुण प्रधान होता है और ईश्वर कहलाता है। जो परम सत्ता है ब्रह्म, जब उस पर अज्ञान छा जाता है
और जब वो समष्टि अज्ञान छाता है तो वो ईश्वर कहलाता है। और ये उत्कृष्ट उपाधि है, अपेक्षाकृत उत्कृष्ट है, इसलिए यह विशुद्ध सत्वगुण प्रधान है। इसी के कारण जो सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, सर्वनियंत्रित्व जो ब्रह्म है, सब कुछ जानने वाला, सबका परमपिता, सबका मूल कारण और सबका नियंता, ऐसा जो ब्रह्म है वो इस समष्टि अज्ञान के कारण ईश्वर रूप हो जाता है। ये जो समष्टि अज्ञान है ये संपूर्ण अज्ञान के प्रकाश का हेतु है। ईश्वर जो है उसी से संपूर्ण अज्ञान का प्रकाश होता है। इसको कारण शरीर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये समस्त का मूल कारण है, जो समस्त जगत है उसका मूल कारण है, इसलिए ये कारण शरीर कहलाता है। आनंद की इसमें प्रचुरता है और ब्रह्म का आच्छादक होने से ये आनंद कोश कहलाता है। और समस्त का उपरम और अवसान होने से, अर्थात जो समस्त पदार्थ हैं वो इस समष्टि अज्ञान से उपहित ईश्वर से उत्पन्न होते हैं, उसी में उपरमित हो जाते हैं। इस कारण ये सुषुप्ति भी कहलाता है। दूसरा जो अज्ञान का भेद है वो है व्यष्टि अज्ञान। जैसे एक तया वृक्ष होता है और समष्टि तया वो वन होता है, इसी प्रकार व्यष्टि अज्ञान होता है। व्यष्टि अज्ञान की उपाधि से जो विशिष्ट ब्रह्म है वो प्राज्ञ कहलाता है। इससे उपहित चैतन्य को प्राज्ञ कहते हैं। ये चूंकि निकृष्ट उपाधि विशिष्ट है, अतः मलिन सत्व प्रधान होता है। ये एक अज्ञान के प्रकाश का हेतु होता है। इसको भी कारण शरीर कहते हैं। क्यों कारण शरीर कहते हैं? क्योंकि ये अहंकार आदि का कारण होता है। जो व्यष्टि अज्ञान से आच्छादित जो प्राज्ञ है वो अहंकार आदि का कारण होने के कारण कारण शरीर कहलाता है। आनंद आधिक्य और आच्छादक होने के कारण आनंदमय कोश कहलाता है। और समस्त इंद्रिय आदि का उपरम जो कोई एक व्यक्ति है जिसमें एक व्यष्टि अज्ञान से उपहित जीव रहता है, उसकी समस्त इंद्रिय आदि का उपरम होने के कारण ये सुषुप्ति कहलाता है। और प्रपंच का लय स्थान होने के कारण स्थूल शरीर कहलाता है। ईश्वर और प्राज्ञ में जलाशय में प्रतिबिंब आकाश और जल में प्रतिबिंब आकाश की भांति अभेद होता है। देखिए, जैसे एक आकाश है, इसी प्रकार ब्रह्म है जो सर्वत्र व्याप्त है। सब कुछ ब्रह्म ही है। तो जैसे आकाश हमें दूर दूर तक व्याप्त आकाश दिखाई देता है, उसी प्रकार ब्रह्म है। वो जब समष्टि अज्ञान की उपाधि से उपहित होता है तो वो ईश्वर हो जाता है। और जब वो व्यष्टि अज्ञान की उपाधि से उपहित होता है तो वो जीव हो जाता है, जिसको प्राज्ञ कहते हैं। लेकिन वस्तुतः तो वो है ब्रह्म ही। तो ये कहना चाहते हैं कि जो ईश्वर और प्राज्ञ हैं उनमें वस्तुतः अभेद है। वो जो भेद इनमें दिखाई दे रहा है वो केवल मात्र अज्ञान की समष्टि और व्यष्टि के कारण है। वस्तुतः वो ब्रह्म ही है। जैसे आकाश है, उस आकाश का प्रतिबिंब अगर जलाशय में दिखाई देता है और अगर आपके पास एक ग्लास है, उसमें थोड़ा जल है, उसमें भी आकाश का प्रतिबिंब दिखाई देता है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि जलाशय में प्रतिबिंबित जो आकाश है और जल जो ग्लास में प्रतिबिंबित जो आकाश है वो दोनों अलग अलग हैं। इसका तात्पर्य ये नहीं है, क्योंकि वस्तुतः वो आकाश ही है, लेकिन जिसमें वो प्रतिबिंबित हो रहा है उसके कारण वो छोटा संकुचित दिखाई पड़ता है। तो इसी प्रकार जो समष्टि अज्ञान की उपाधि से उपहित जो ईश्वर है और जो व्यष्टि अज्ञान की उपाधि से उपहित प्राज्ञ हैं, वो उनमें वस्तुतः अभेद होता है। अब इनके संबंध में एक तुरीय पद भी आता है। तो तुरीय वस्तुतः क्या है, उसका विवेचन भी, उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर संक्षेप में बता देती हूं कि जो समष्टि एवं व्यष्टि अज्ञान की उपाधियों से युक्त ईश्वर एवं प्राज्ञ का जो आधारभूत है और जो उपाधि रहित विशुद्ध चैतन्य है, वही तुरीय होता है। तो आप कह सकते हैं कि आप ऐसा मान सकते हैं कि जो परम ब्रह्म है, जो परब्रह्म है, वो तुरीय होता है। जब वो किसी भी उपाधि से उपहित नहीं होता तो उसको तुरीय कहा जाता है। जब वो विशुद्ध चैतन्य रूप में होता है तो वो तुरीय कहलाता है, वो उसकी तुरीय अवस्था होती है।
ये अज्ञान के भेद हैं। तो अज्ञान के भेद कितने हैं? समष्टि अज्ञान और व्यष्टि अज्ञान। अब अज्ञान की शक्तियों के विषय में बात करते हैं। जो अज्ञान है उसकी दो शक्तियां मानी गई हैं जिनके बल पर वो कार्य करता है, जिनके बल पर वो आच्छादन का कार्य करता है, विक्षेप का कार्य करता है। तो कौन सी दो अज्ञान की शक्तियां हैं, इसके विषय में सदानंद लिखते हैं, अस्य अज्ञानस्य आवरण विक्षेप नामकम अस्ति शक्ति द्वयम। इसकी आवरण और विक्षेप नाम की दो शक्तियां हैं। तो अज्ञान की शक्तियां कितनी हैं? दो। उनमें से आवरण शक्ति क्या है, सर्वप्रथम उसके बारे में बात करते हैं कि जो सीमित भी दृष्टा की बुद्धि का अवरोधक बनकर असीम आत्मा को आच्छादित सा कर देती है, वो अज्ञान की आवरण शक्ति होती है। इसका क्या तात्पर्य है कि ये अज्ञान की एक सीमित शक्ति है, ये सीमित है, लेकिन फिर भी ये जो दृष्टा है, जो देखने वाला, जो जीव है, उसकी बुद्धि का अवरोधक बन जाती है और जो असीम आत्मा है उसको आच्छादित कर देती है। जैसे देखिए, हम पृथ्वी से देखते हैं कि सूर्य निकला हुआ है तो हमें उसका दर्शन हो रहा है। जैसे ही कोई बादल आकाश में आ जाते हैं, कोई मेघमंडल आ जाता है, तो जो सूर्य है वो दूरी के कारण उसके पीछे छिपा हुआ दिखाई पड़ता है। ऐसा लगता है कि सूर्य को उस बादल ने ढक लिया है। वस्तुतः जो बादल है वो बहुत छोटा स्पेस में है, छोटे स्थान पर है, छोटा है, लेकिन फिर भी वो ऐसा प्रतीत होता है कि उसने इतना बड़ा जो सूर्य है उसको ढक लिया है। वो किसके कारण होता है? वो होता है सूर्य की दूरी के कारण। जो उसका ज्ञान नहीं है हमको सूर्य की विस्तृतता का, उसके कारण ऐसा लगता है कि सूर्य ढक गया है। उसी प्रकार जो आवरण शक्ति है वो वस्तुतः सीमित है, लेकिन फिर भी वो असीम आत्मा को आच्छादित कर के समान कर देती है। और कैसे कर देती है? जैसे सूर्य मेघमंडल के बाद छिप जाता है। तो बुद्धि के सामने जब अज्ञान की आवरण शक्ति आ जाती है तो असीम आत्मा का जो स्वरूप है वो छिप जाता है। इस आवरण शक्ति से ही कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुख दुख, मोहात्मक तुच्छ जो सांसारिक भावनाएं हैं वो उत्पन्न होती हैं। जो ये भावनाएं कि मैं ही करता हूं, मैं ही भोगता हूं, ये मेरा है, मुझे सुख हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है, ये भावनाएं इसलिए होती हैं क्योंकि जो आवरण शक्ति है वो असीम जो आत्मा की शक्तियां हैं उनको ढक देती है और मनुष्य अपने आप को छोटा मानने लग जाता है, बहुत अपने आप को तुच्छ मानता है। तो उसके अंदर तुच्छ जो सांसारिक भावनाएं हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं। इसका वर्णन किया गया है कि घन छन्न दृष्टि घन छन्न मार्कम यथा मन्यते निष्प्रभम च अति मूढ़ः तथा बद्धवद्ध भाति यो मूढ़ दृष्टे स नित्योपलब्धि स्वरूपो अहम आत्मा। जो नित्य उपलब्धि स्वरूप आत्मा है वो इसके सामने ढका हुआ सा प्रतीत होता है। तो जो आत्मा के स्वरूप को आवरित करने का कार्य है, ढकने का कार्य है, वो अज्ञान की आवरण शक्ति के द्वारा किया जाता है। दूसरी शक्ति है विक्षेप। विक्षेप का तात्पर्य है डालना, किसी के ऊपर फेंकना। तो जो अज्ञान है वो उसकी आवरण शक्ति तो क्या है कि जो वास्तविक जो स्वरूप है उसको ढक देती है, और जो विक्षेप शक्ति है वो दूसरे रूप को उस पर आरोपित कर देती है। जो अज्ञान आवृत आत्मा है उसी में आकाश आदि प्रपंच को विक्षेप कर देती है विक्षेप शक्ति। जैसे जो रज्जू है, अंधेरे के कारण रस्सी हमें दिखाई नहीं देती तो उसका आवरण हो गया अंधेरा, उसका आवरक है। आप इस सरल उदाहरण के द्वारा इसको समझिए कि कोई रस्सी अंधेरे में पड़ी हुई है, अंधेरे ने हमारी दृष्टि को बाधित कर दिया, तो आप ऐसा मानिए कि वो अंधेरा जो है वो अज्ञान की आवरण शक्ति है। तो उस आवरण शक्ति के कारण, अंधेरे के कारण जो रस्सी है उसका वास्तविक स्वरूप छिपा हुआ लगता है, और उसमें फिर हम जो सर्प मानते हैं, वो जो सर्प मानने की प्रक्रिया है वो अज्ञान की विक्षेप शक्ति के द्वारा होती है। मिथ्या पदार्थ जो हम अपने मन से उत्पन्न कर लेते हैं, जब हमें दिखाई नहीं देता कि ये क्या है, फिर हम ऐसी कल्पना करते हैं कि ये सर्प पड़ा हुआ है। तो वो जो विक्षेप करने का कार्य है, जो मिथ्या पदार्थों को विक्षेपित करने का कार्य है, उत्पन्न करने का कार्य है, वो अज्ञान की विक्षेप शक्ति के द्वारा किया जाता है। इसके विषय में सदानंद लिखते हैं, विक्षेप शक्ति ही तू
तथा रज्जु अज्ञानम स्ववृत्त रज्जौ स्वशक्तया सर्पादिकम उद्भावयति एवं अज्ञानम अपि स्वावृतम आत्मनि विक्षेप शक्तया आकाशादि प्रपंचादिम उद्भावयति तादृशम सामर्थ्यम। तो ये मैं आपको समझा चुकी कि जैसे रज्जु में अज्ञान के कारण हम स्वयं ही उसमें सर्प की कल्पना कर लेते हैं, उसको सर्प मान लेते हैं, उसी प्रकार अज्ञान की आवरण शक्ति से जो छिपा हुआ असीम आत्मा का स्वरूप है उसमें फिर आकाश आदि प्रपंच की उद्भावना जो है वो विक्षेप शक्ति के द्वारा की जाती है। तो ये अज्ञान की शक्तियां हैं। इसके बाद बात करते हैं जगत के कारण के रूप में। तो वेदांत दर्शन में जगत के कारण के रूप में ब्रह्म को माना गया है, चूंकि ब्रह्म जो है वो ही सत्य है, बाकी सभी वस्तुएं मिथ्या हैं, पारमार्थिक सत्ता ब्रह्म की ही है, तो उसी से जगत उत्पन्न होता है। तो वो जगत उत्पन्न किस प्रकार होता है, कैसी उसकी उत्पन्न होने की प्रक्रिया है, उसके विषय में सदानंद लिखते हैं, शक्ति द्वयवद अज्ञानो उपहितम चैतन्यम स्वप्रधानतया निमित्तम स्व उपाधि प्रधानतया उपादानम च भवति यथा लूता तंतु कार्यम प्रति स्वप्रधानतया निमित्तम स्व शरीर प्रधानतया उपादानम च भवति। शक्ति द्वयवत, दो शक्तियों वाले अज्ञान से उपहित ढका हुआ जो चैतन्य है वो अपनी प्रधानता से, स्वयं अपनी प्रधानता से निमित्त कारण होता है जगत के प्रति, और जो अपनी उपाधि है, जो अज्ञान की उपाधि उसने ले रखी है, ईश्वर रूप में हो गया है, उसकी प्रधानता से वो उपादान कारण होता है। कैसे? जैसे जो लूता है, जो मकड़ी है, वो जाला बनाती है तो उस जाले में वो स्वयं मकड़ी अपनी प्रधानता से तो निमित्त कारण होती है और अपने शरीर की प्रधानता से उसमें वो उपादान कारण होती है। वो जो अपने शरीर से लार आदि छोड़कर जाल का निर्माण करती है तो वो उस जाल का उपादान कारण होता है। तो मकड़ी के समान दो शक्तियों से युक्त अज्ञान से उपहित जो चैतन्य है, अज्ञान की उपाधि से युक्त जो चैतन्य है, वो अपनी प्रधानता से निमित्त कारण और अपनी उपाधि की प्रधानता से उपादान कारण होता है। इसके विषय में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इसे भी ध्यान रखिए कि निमित्त कारण कैसा होता है, स्वप्रधानतया, और उपादान कारण होता है स्व उपाधि प्रधानतया। तो ये तो जगत की कारण का एक कि कैसे ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति होती है। अब उसका क्रम बताते हैं। देखिए, सीधा सीधा यहां से प्रश्न नहीं आता, लेकिन फिर भी मैंने आपको वेदांत सार, मैंने ऐसा सोचा है कि मैं क्रम से आपको सारा पढ़ा दूं, जिससे बीच में आपके टॉपिक भी ना छूटे और क्रम भी आपको ज्ञात हो कि इसके बाद इसका विवेचन है, इसके बाद इसका विवेचन है। नेट आदि की परीक्षाओं में तो यहां से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आपको बेसिक ज्ञान होना आवश्यक है, जिससे आप प्रश्न किसी भी तरह से पूछे आप उसको हल कर पाए। तो सृष्टि का जो क्रम वेदांत में बताया गया है उसमें ये कहते हैं कि तमः प्रधान विक्षेप शक्ति से युक्त अज्ञान से आच्छादित जो चैतन्य है उससे सर्वप्रथम सूक्ष्म भूत उत्पन्न होते हैं। और वो चैतन्य किसकी उपाधि से युक्त होता है? तम प्रधान जो विक्षेप शक्ति है उससे युक्त अज्ञान से उपहित चैतन्य से सूक्ष्म भूत उत्पन्न होते हैं। तो कौन कौन से 5 सूक्ष्म भूत हैं? आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। तो सबसे पहले आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, इनको सूक्ष्म भूत भी कहते हैं, इनको तन्मात्र भी कहते हैं और इनको अपंचीकृत भी कहते हैं, क्योंकि ये पृथक पृथक उत्पन्न होते हैं। तो ये पंचीकरण के द्वारा नहीं बनते, तो सूक्ष्म भूत को अपंचीकृत कहते हैं और तन्मात्र भी कहते हैं। इनसे फिर सूक्ष्म शरीर की और स्थूल भूतों की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति के पश्चात कारण गुणों के तारतम्य से इनमें सत्व, रज और तमस गुणों की उत्पत्ति होती है। अब हम अज्ञान के संबंध में ही बात कर चुके हैं कि अज्ञान जो है वो त्रिगुणात्मक होता है, उसमें सत्व, रज और तमोगुण रहते हैं। तो जो उस अज्ञान की उपाधि से उपहित चैतन्य है उससे उत्पन्न जो आकाश आदि हैं उनमें भी उत्पत्ति के पश्चात कारण गुणों के आ जाने से सत्व, रज और तमस गुणों की उत्पत्ति हो जाती है। अब
जो लिंग शरीर का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वेदांत सार का, सूक्ष्म शरीर का, जिसके विषय में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, उसका अध्ययन करते हैं। तो वेदांत के अनुसार जो लिंग शरीर है, लिंग शरीर का तात्पर्य, लिंग के विषय में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि लीनम अर्थम गमयति येन सह लिंग, जिसके द्वारा छिपा हुआ जो अर्थ है वो ज्ञापित होता है, वो लिंग कहलाता है। तो जो सूक्ष्म शरीर है वो लिंग शरीर के नाम से भी वेदांत में जाना जाता है। इसके 17 अवयव स्वीकार किए गए हैं। कौन कौन से 17 अवयव हैं उसके विषय में सदानंद लिखते हैं, सूक्ष्म शरीराणि सप्तदश अवयवानि लिंग शरीराणि अवयवाः तु ज्ञानेन्द्रिय पंचकम, बुद्धि मनसो कर्मेंद्रिय पंचकम और वायु पंचके इति। पंच ज्ञानेन्द्रिय, बुद्धि, मन, पंच कर्मेंद्रिय और पंच वायु, ये 17 अवयव लिंग शरीर के, सूक्ष्म शरीर के माने जाते हैं। पंच ज्ञानेन्द्रियां कौन कौन सी हैं? तो पंच ज्ञानेन्द्रियां हैं श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा और घ्राण। ये आकाश आदि के पृथक पृथक जो सात्विक अंश हैं उनसे क्रमशः उत्पन्न होती हैं। जैसे आकाश का जो सात्विक अंश है उससे पृथकतः श्रोत्र की उत्पत्ति होती है, वायु से त्वक की उत्पत्ति होती है, तेज से चक्षु की उत्पत्ति होती है, जल से जिह्वा की उत्पत्ति होती है और पृथ्वी से घ्राण की उत्पत्ति होती है। तो पंच ज्ञानेन्द्रिय जो है वो आकाश आदि के पृथक पृथक सात्विक अंशों से क्रमशः उत्पन्न होती हैं। दूसरा आता है यहाँ पर बुद्धि। तो निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति जो है वो बुद्धि कहलाती है, और मन है संकल्प विकल्पात्मिका अंतःकरण वृत्ति मन। ये जो दोनों हैं बुद्धि और मन, ये आकाश आदि के मिलित सात्विक अंशों से उत्पन्न होते हैं। जो आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी हैं, इनके मिलित सात्विक अंशों से बुद्धि और मन की उत्पत्ति होती है, क्योंकि ये प्रकाशक का कार्य करते हैं। बुद्धि जो है वो प्रकाश करती है, मन भी प्रकाश करता है, तो ये सात्विक अंशों से उत्पन्न है। इसके पश्चात है पंच कर्मेंद्रिय। पंच कर्मेंद्रिय है वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ। ये क्रियात्मक है। तो क्रियात्मकता किसका गुण है? रज का। रजस जो गुण है उसका स्वभाव होता है क्रियाशीलता। तो ये जो वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ पंच कर्मेंद्रियां हैं, ये आकाश आदि के पृथक पृथक राजसी अंशों से उत्पन्न होती हैं। उसके पश्चात है पंच वायु पंचक। वायु पंचक है प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। ये जो 5 वायु हैं ये आकाश आदि के जो रजांश हैं उनके मिलित रूपों से, अर्थात आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, इनके जो रजस गुण हैं उनके मिलित अंशों से इन पंच वायुओं की उत्पत्ति होती है। इनमें से जो प्राण है उसका तात्पर्य है जो ऊर्ध्वगामी वायु है, जो मनुष्य के शरीर में नासिका में रहती है, वो प्राण कहलाती है। जो अधोगमन करता वायु है, जो नीचे की तरफ जाता है, और गुदा में स्थित जो वायु है वो अपान कहलाता है। व्यान जो है सब और गमन करने वाला होता है और पूरे शरीर में रहता है। उदान जो है वो उत्क्रमण वायु है, अर्थात ये दूसरों को उत्क्रमित करके आगे निकल जाता है, ऊपर के भाग में चलने वाला है, तो ये कंठ स्थान में अवस्थित वायु है। और समान जो है वो शरीर के अंदर खाए पिए अन्न का भली भांति परिपाक करने वाला होता है। तो इस प्रकार के 5 वायु पंचक माने गए हैं। ये आकाश आदि के जो रजांश हैं उनके मिलित रूपों से उत्पन्न होते हैं। उनमें से जो बुद्धि है वो निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति है। मन जो है वो संकल्प विकल्पात्मक अंतःकरण वृत्ति मन होता है। और जो चित्त और अहंकार हैं उनका अंतर्भाव वेदांत के अनुसार बुद्धि और मन में ही मान लिया जाता है। चित्त की परिभाषा देते हुए सदानंद कहते हैं अनुसंधानात्मिका अंतःकरण वृत्ति चित्तम। और अहंकार के विषय में कहते हैं कि जो अभिमानात्मक अंतःकरण वृत्ति है, अभिमानांतःकरण वृत्ति अहंकार। अब ये जो सूक्ष्म शरीर के 17 अवयव हैं इनका पुनः कोश के रूप में विभाजन किया जाता है। तो ये जो 17 अवयव हैं ये 3 कोशों में विभाजित होते हैं।
विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश। उनमें से विज्ञानमय कोश क्या है? बुद्धि पंच ज्ञानेंद्रियों के साथ मिलकर विज्ञानमय कोश कहलाती है। और जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, ये ज्ञान शक्तिमान है और कर्ता रूप होता है। इनके विषय में जो 3 कोश हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके विषय में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, या तो कि विज्ञान में कोश किसके द्वारा निर्मित होता है, इस तरह का प्रश्न आता है, या ये कौन से रूप होते हैं, कर्ता रूप है, करण रूप है, क्रिया रूप है। तो इसको आप अच्छे से पढ़िए, इससे बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो जो विज्ञान में कोश है वो ज्ञान शक्तिमान होता है और कर्ता रूप होता है। दूसरा जो मनोमय कोश है, मन पंच ज्ञानेंद्रियों के साथ मिलकर मनोमय कोश कहलाता है। मन के कारण ये इच्छा शक्तिमान होता है और करण रूप होता है। यहां पर करने की इच्छा होती है तो ये करण रूप होता है। और तीसरा कोश है प्राणमय कोश। पंच प्राण और पंच कर्मेंद्रियां मिलकर प्राणमय कोश कहलाते हैं। ये कार्य रूप होता है प्राणमय कोश और क्रिया शक्तिमान होता है, क्योंकि इनमें कर्मेंद्रियां सम्मिलित हैं, इनमें प्राण सम्मिलित हैं जो रजांशों से निर्मित है, और रजांश का रजगुण जो है उसका स्वभाव होता है क्रियाशीलता, उसका गुण होता है क्रियाशीलता। तो जो प्राणमय कोश है वो क्रिया शक्तिमान होता है। इनमें से जो विज्ञानमय कोश है यही व्यवहारिक रूप से जीव कहलाता है। जो पंच ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि है वही व्यवहारिक रूप से जीव कहलाते हैं, जो कर्ता भोक्ता आदि की अभिमानता वश आवागमन करता है। तो इसके विषय में भी आप याद रखिए। सदानंद ने अब इनके विषय में क्या लिखा है तो एक बार इनकी लिखी हुई पंक्तियां हैं उनको भी देख लेते हैं, क्योंकि कई बार सीधे सीधे ये भी परीक्षाओं में आ जाती हैं। तो इयम बुद्धि ज्ञानेन्द्रिय सहिता विज्ञानमय कोशो भवति। ये जो बुद्धि है ये ज्ञानेंद्रियों के साथ विज्ञानमय कोश होता है। मनः तु ज्ञानेन्द्रिय सहितम सन मनोमय कोशो भवति। मन ज्ञानेंद्रियों के सहित मनोमय कोश होता है। और इदम प्राणादि पंचकम कर्मेंद्रिय सहितम, ये जो प्राणादि पंचक हैं ये कर्मेंद्रियों के साथ प्राणमय कोश होते हैं। तो इन्हें भी आप अच्छे से ध्यान रखिए। तो ये वेदांत का लिंग शरीर का, सूक्ष्म शरीर का सिद्धांत है, जिसमें से तरह तरह से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इसका अच्छे से अध्ययन करिए, इसको रिवाइज करते रहिए। बाकी के जो बचे हुए विषय हैं उनका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा है आपको ये समझ आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।